बहुत पहले की बात है, जब शहरों की चमक धमक गांव तक नहीं पहुंची थी, जब जिंदगी मिट्टी की खुशबू और लोगों की सोचों पर चलती थी। उस दौर में एक गांव था जिसका नाम मेहरोआबाद था। खामोश, सादा और पुरानी रवायात का कैदी। यहीं एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमिना था। आमिना उम्र में जवान हो चुकी थी, लेकिन फितरत में अभी भी मासूमियत थी। उसकी आंखों में सवाल ज्यादा और शिकायत कम होती। वो सुबह फजर से पहले उठती, घर के काम करती, जानवरों को चारा देती और फिर अपनी माँ के लिए चाय बनाती। लेकिन कभी किसी ने उसकी मेहनत को कदर की नज़र से नहीं देखा। उसके वालिद हाजी करीम गांव के सख्त मिजाज आदमी थे। लोग उन्हें इज्जत देते थे, लेकिन घर के अंदर उनकी आवाज़ हुक्म होती थी। माँ सकीना बीबी खामोशी की तस्वीर थीं, ना जुल्म करती, ना जुल्म के खिलाफ बोलती। आमिना के दो भाई थे जो हमेशा उसे बोझ समझते। लड़की हो, ज्यादा बोलना शर्म की बात है। ये जुमला आमिना ने बचपन से सुन रखा था। आमिना के सपने बहुत छोटे थे, सिर्फ इतना कि उसे इज्जत से बात की जाए, उसकी मर्जी भी पूछी जाए और उसे अल्लाह के करीब रहने दिया जाए। लेकिन उस घर में उसकी जिंदगी सिर्फ फर्ज बनकर रह गई थी। गांव की औरतें जब शाम को कुआं पर पानी भरने आती, आमिना को देखकर आपस में बातें करती। बहुत सब्रहाली लड़की है, कोई कहती। इसके नसीब में खुशी कम लगती है, कोई और। मगर आमिना हर बात अल्लाह पर छोड़कर मुस्कुरा देती। उस पर जुल्म चीखों वाला नहीं था, लेकिन रोज का तनाव, रोज की बेकदरी और रोज की खामोश चुभन उसकी रूह को थका रही थी। कभी उसे गलती के बगैर डांट पड़ती, कभी भाइयों की गलती का बोझ उस पर डाल दिया जाता। रात को जब सब सो जाते, आमिना छुपकर सजदे में गिर जाती। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दे। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर अभी शुरू होने वाला है, और मेहरोबाद की खामोश गलियां एक दिन उसकी कहानी की गवाह बनने वाली हैं। सुबह का वक्त था। मेहरोबाद की गलियों में अभी धूप पूरी तरह नहीं उतरी थी। मस्जिद से फजर की आजान गुजर चुकी थी, लेकिन आमिना के लिए नींद का मतलब सिर्फ थकन होता था, सुकून नहीं। वो सजदा मुकम्मल करके उठी ही थी कि माँ की सख्त आवाज सुनाई दी। आमिना, उठो, भैंस का दूध निकालना है, फिर भाइयों का नाश्ता भी तैयार करो। आमिना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ दुपट्टा ठीक किया और काम में लग गई। उसका दिल चाहता था कि कभी कोई उससे पूछे, तुम थकी हुई हो? लेकिन ये सवाल इस घर में सिर्फ ख्वाब था। उस दिन गांव में एक खबर फैल चुकी थी। करीबी इलाके से एक रिश्ता आया था। लड़की देखी जा रही थी, लेकिन आमिना को इस बात का इल्म भी नहीं था कि बात उसी की हो रही है। माँ और बाप ने बैठकर फैसला कर लिया था, बिना उससे पूछे। लड़की है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हाजी करीम ने सख्ती से कहा। अमीना को जब शाम को पता चला तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो किसी शहजादे के ख्वाब नहीं देखती थी, सिर्फ इतना चाहती थी कि जो फैसला हो उसमें उसकी रजा भी शामिल हो। लेकिन जब उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बा, मैं उस घर को जानती भी नहीं, जवाब में उसे सिर्फ सख्त नजर मिली। जबान संभाल के बात करो, हम जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए। यह जुमला अमीना के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होता था, क्योंकि भलाई के नाम पर उसकी हर ख्वाहिश दफन हो जाती थी। रात को अमीना छत पर जाकर बैठ गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसने सोचा, क्या इस्लाम ने लड़की को इतना बेबस बनाया है? उसे याद आया कि मस्जिद के बुजुर्ग इमाम ने एक दफा कहा था, जुल्म सिर्फ मारपीट का नाम नहीं, किसी का हक छीन लेना भी जुल्म है। ये बात अमीना के दिल में तीर की तरह लग गई। उस रात पहली मर्तबा उसकी आंखों से खामोश आंसू बह निकले। वो चीखी नहीं, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। माँ पास से गुजरी, लेकिन नजर चुरा कर निकल गई। शायद वो भी मजबूर थी, या शायद खामोशी ही उसकी हिम्मत बन चुकी थी। अमीना ने फिर सजदा किया। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का फैसला लोग करेंगे तो तू मुझे हिम्मत दे, और अगर मेरे लिए कोई हक है तो मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता दिखा। उसे नहीं पता था कि जो रिश्ता आया है वो सिर्फ शादी का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगले दिन मेहरोबाद में अजीब सी हलचल थी।
घर को साफ किया जा रहा था, आंगन में चारपाइयां बिछाई जा रही थीं और सकीना बीबी बार बार अमीना को हिदायत दे रही थी, ज्यादा बोलना नहीं, नजर नीची रखना और जो पूछे बस हाँ में जवाब देना। अमीना चुपचाप सुनती रही। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो महसूस कर रही थी जैसे उसे किसी इम्तिहान में बिठाया जा रहा हो, जहां सवाल भी उसके नहीं थे और जवाब भी पहले से लिख दिए गए थे। असर के बाद मेहमान आ गए। रिश्तेदार गांव सिकंदर खेड़ा से थे। लड़के का नाम रशीद था, उम्र में अमीना से काफी बड़ा। उसकी माँ की बातों में फख्र और आंखों में सख्ती थी। वो अमीना को सर से पांव तक देख रही थीं, जैसे कोई चीज तोल रही हो। आपकी बेटी का कामकाज कैसा है? लड़के की माँ ने पूछा। सकीना बीबी ने फौरन जवाब दिया, बहुत फर्माबरदार है, सुबह से शाम तक घर संभालती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि आमिना क्या चाहती है। आमिना को चाय देने के लिए बुलाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कप संभाला हुआ था। उसकी नजर जमीन पर थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि हर आंख उस पर टिकी हुई है। उस वक्त उसे लगा जैसे उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी, सब कुछ एक फैसले के नीचे रखा जा रहा हो। राशिद ने पहली दफा आमिना की तरफ देखा। उसकी नजर में नरमी नहीं, बल्कि मालिकाना सा अंदाज था, जैसे वो पहले ही समझ चुका हो कि फैसला उसके हक में होने वाला है। मेहमान चले गए। घर में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये तूफान से पहले की खामोशी थी। रात को हाजी करीम ने फैसला सुना दिया। रिश्ता ठीक है, अगले जुम्मे बात पक्की कर देंगे। आमिना की कान में जैसे सीटी सी बज गई। उसने हिम्मत करके कहा, अब्बा, क्या मैं नमाज पढ़कर इस्तिखारा कर लूं? ये बात सुनकर हाजी करीम का चेहरा सख्त हो गया। हमने फैसला कर लिया है, तुम्हारा काम सिर्फ मानना है। ये वो पल था जब अमीना को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में उसकी मर्जी की कोई जगह नहीं। इस्लाम का नाम लिया जाता था, लेकिन उसके असल उसूल भुला दिए गए थे। उस रात अमीना ने नींद में भी खुद को कैदी महसूस किया। सपने में उसे लगता रहा कि वो चिल्ला रही है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। सुबह उठकर उसकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं, लेकिन चेहरे पर वही सब्र। वो जानती थी ये सिर्फ शादी नहीं, बल्कि उसकी आजादी और इज्जत का सवाल बन चुका है। जुमे का दिन करीब आ रहा था और अमीना के लिए हर गुजरता लम्हा बोझ बन चुका था। घर में शादी की बातें आम हो चुकी थीं, कपड़ों के रंग, मेहमानों की तादाद और जहेज के अंदाजे। लेकिन जिस चीज का सबसे ज्यादा जिक्र होना चाहिए था, यानी लड़की की रजा, उस पर बिल्कुल खामोशी थी। अमीना अंदर ही अंदर टूट रही थी। उस दिन दोपहर को जब माँ बाहर किसी रिश्तेदार के घर गई, अमीना को पहली मर्तबा थोड़ा सा वक्त अकेले मिल गया। वो आंगन के एक कोने में बैठकर कुरान पाक का वो हिस्सा पढ़ने लगी जहां सब्र और इंसाफ का जिक्र था। हर आयत उसके दिल को छू रही थी, जैसे अल्लाह खुद उससे बात कर रहा हो। तभी गांव के बुजुर्ग इमाम मौलाना यूसुफ का ख्याल उसके जहन में आया। वो हमेशा खुतबे में कहते थे, इस्लाम में शादी बगैर रजा के जायज नहीं। जुल्म चाहे घर का हो या बाहर का, अल्लाह को पसंद नहीं। अमीना ने बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा की। शाम को जब मौलाना यूसुफ मस्जिद के बाद घर जा रहे थे, अमीना ने रास्ता रोक लिया, सर झुकाकर, लेकिन आवाज में सच्चाई के साथ। मौलाना साहिब, मुझे एक सवाल पूछना है। मौलाना यूसुफ ने उसकी परेशानी फौरन महसूस कर ली। अमीना ने बिना किसी का नाम लिए अपनी बात रखी कि कैसे फैसले उस पर थोपे जा रहे हैं और कैसे उसकी रजा को नजरअंदाज किया जा रहा है। मौलाना यूसुफ ने गहरी सांस ली। बेटी, जो तुम कह रही हो वो जुल्म है, और जुल्म पर खामोशी इख्तियार करना भी गलत है, लेकिन हर बात हिकमत से करनी होती है। ये अल्फाज आमीना के लिए रोशनी की किरण थे। पहली मर्तबा किसी ने उसकी बात सुनी थी, बिना डांट, बिना हुक्म। उस रात जब हाजी करीम और सकीना बीबी बैठे थे, मौलाना यूसुफ खुद घर आए। उनकी बात में नरमी थी, लेकिन अल्फाज में वजन। हाजी साहब, उन्होंने कहा, बेटी अल्लाह की अमानत होती है, उसकी रजा पूछना फर्ज है, सिर्फ रवायत पर फैसला करना नहीं। हाजी करीम खामोश हो गए।
उन्हें ऐसी मुखालिफत की उम्मीद नहीं थी, वो भी दीन के हवाले से। सकीना बीबी की आंखों में पहली मर्तबा कुछ पछतावा झलकने लगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हाजी करीम ने सख्ती से कहा, लोग क्या कहेंगे, गांव में बात बन चुकी है। मौलाना यूसुफ ने जवाब दिया, लोगों का डर अल्लाह के हुक्म से बड़ा नहीं होता। ये जुमला घर की दीवारों में गूंज गया। आमीना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि पहली मर्तबा उसके हक में कोई खड़ा हुआ है, और ये सिर्फ इंसाफ की शुरुआत है। लेकिन ये रास्ता अभी आसान नहीं था। इम्तिहान अभी बाकी था, और फैसला भी। मौलाना यूसुफ के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो बोलती नहीं, लेकिन दिल पर बोझ बनकर बैठ जाती है। हाजी करीम चारपाई पर बैठे थे, उंगलियों से तस्बीह घुमाते हुए, मगर जहन में तस्बीह नहीं, लोगों की बातें घूम रही थीं। गांव में मेरी इज्जत का क्या होगा, ये सवाल उनके दिल को कचोट रहा था। सकीना बीबी रसोई के कोने में बैठी थीं। आज पहली मर्तबा उनका दिल भी बेचैन था। उन्हें अपना बचपन याद आ रहा था, जब उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी हुई थी। वो सब कुछ जो उन्होंने सालों पहले खामोशी में बर्दाश्त किया था, आज वही सिलसिला अमीना के साथ दोहराया जा रहा था। रात गहरी होती चली गई। अमीना अपने कमरे में बैठी थी। कुरान उसकी गोद में था, मगर आंखें बंद। वो दुआ कर रही थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने वालिद के लिए भी। या अल्लाह, मेरे अब्बा के दिल से लोगों का डर निकाल दे और उन्हें इंसाफ का रास्ता दिखा। अगली सुबह महरोआबाद में बात फैल चुकी थी कि मौलाना यूसुफ ने हाजी करीम से मुलाकात की है। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने तनकीद। गांव के चौराहे पर बैठकर कहा जा रहा था, आजकल लड़कियां ज्यादा बोलने लगी हैं। दीन के नाम पर घर के फैसले बिगाड़े जा रहे हैं। ये अल्फाज हवा की तरह घर तक पहुंच रहे थे। दोपहर को रशीद के घर से पैगाम आया। जुमे को बात पक्की करने का वक्त तय था। हाजी करीम ने पैगाम सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। पहली मर्तबा वो खुद भी दो राय में थे। शाम को हाजी करीम ने आमिना को बुलाया। उस वक्त आमिना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो समझ रही थी, या तो आज उसकी जिंदगी का रास्ता बदलेगा, या फिर उसे फिर से खामोशी पे मजबूर कर दिया जाएगा। आमिना, हाजी करीम ने पहली मर्तबा उसका नाम नरमी से लिया। अगर तुम सच में इस रिश्ते से राजी नहीं हो तो बता दो। ये अल्फाज आमिना के लिए किसी रहमत से कम नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। अब्बा, मैं निकाह से इनकार नहीं करती, लेकिन जबरदस्ती से नहीं। मैं चाहती हूं कि जो फैसला हो वो मेरी रजा से हो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। हाजी करीम ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे सालों का बोझ उनके सीने से थोड़ा हल्का हो गया हो, लेकिन डर अभी बाकी था। मैं सोचूंगा, बस इतना कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी। उस रात अमीना ने सुकून की नींद नहीं सोई, लेकिन उम्मीद की रोशनी पहली मर्तबा उसके साथ थी। वो जानती थी, हर सच फौरन कबूल नहीं होता, लेकिन जब सच दिल से निकले तो असर जरूर करता है। और महरोआबाद की फिजा में अब फैसले की खुशबू महसूस होने लगी थी। या तो इंसाफ की, या फिर से जुल्म की। जुमे की सुबह महरोआबाद पर अजीब सा बोझ था। आसमान पर बादल थे, हवा में खामोशी, और लोगों के चेहरों पर तजस्सुस। हर कोई ये जानना चाहता था कि आज हाजी करीम का फैसला क्या होगा। क्या वो रवायत के आगे झुक जाएंगे, या बेटी के हक के लिए खड़े होंगे। अमीना ने फजर के बाद लंबी दुआ की। आज उसके दिल में डर भी था और तवक्कुल भी। वो जानती थी, अगर आज फैसला उसके खिलाफ हुआ तो शायद उसकी आवाज हमेशा के लिए दब जाए। दोपहर से पहले राशिद और उसके घर वाले आ गए। उनकी बातों में जल्दी थी, जैसे सब कुछ पहले ही तय हो चुका हो। राशिद की मां ने सख्त लहजे में कहा, हाजी साहब, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। गांव में बात फैल चुकी है। हाजी करीम कुछ लम्हों तक खामोश रहे। फिर उन्होंने मौलाना यूसुफ को भी बुला लिया, जो पहले ही मस्जिद के बाद करीब थे। ये बात मेहमानों के लिए हैरत का सबब बनी। मौलाना यूसुफ ने सीधी बात की, फैसला सिर्फ रवायत का नहीं, शरीयत का भी होना चाहिए। फिर पहली मर्तबा आमिना को मेहमानों के सामने बुलाया गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन चेहरा पुरसुकून। मौलाना यूसुफ ने नरमी से पूछा, आमिना बेटी, क्या तुम इस निकाह पर अपनी रजा से राजीमंद हो? घर में सांस भी रोकी हुई लग रही थी।
आमिना ने सर झुकाया, फिर साफ आवाज में कहा, मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूं। ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। राशिद की माँ के चेहरे का रंग बदल गया। राशिद ने गुस्से से देखा। गांव के 2-4 लोग जो मौजूद थे आपस में सरसराने लगे। हाजी करीम की आंखों में कुछ टूट सा गया, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जब बेटी राजी नहीं तो निकाह नहीं होगा। ये जुमला मेहरोबाद के लिए नया था। आज पहली मर्तबा किसी ने गांव की रवायत के मुकाबले में दीन और इंसाफ को चुना था। राशिद के घरवाले गुस्से में उठकर चले गए। जाते जाते ताने भी दिए, बद्दुआएं भी। लेकिन अमीना के लिए ये सब अब कम अहमियत रखते थे। शाम को गांव में बात फैल चुकी थी। कुछ लोगों ने हाजी करीम को गलत कहा, कुछ ने चुपचाप तस्लीम किया कि जो हुआ वो ठीक हुआ। सकीना बीबी ने बेटी को गले लगा लिया, पहली मर्तबा बिना खौफ के। शायद हम गलत थे, वो धीमी आवाज में बोली। अमीना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, रहमत के थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुल्म सिर्फ एक फैसले से खत्म नहीं होता। अब अमीना के लिए नया इम्तिहान था। गांव के ताने, लोगों की सोच और अपनी जिंदगी का नया रास्ता। रशीद के घर वालों के जाने के बाद मेहरोआबाद की फिजा बदल चुकी थी। गांव के चौराहे पर हर बात का मरकज एक ही बात थी, आमिना। कोई उसे जिद्दी लड़की कह रहा था, कोई दीन का नाम खराब करने वाली, और कोई चुपचाप उसकी हिम्मत को सलाम भी कर रहा था। लेकिन आमिना ने फैसला कर लिया था कि अब वो लोगों की बातों से ज्यादा अल्लाह के हुक्म को अहमियत देगी। शुरू शुरू में घर के अंदर भी रवैयात का बोझ महसूस होता रहा। भाई अब भी ताने देते, लेकिन हाजी करीम का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले जहां सिर्फ लोगों का सोचते थे, अब अपनी बेटी के दिल को भी समझने लगे थे। कभी कभी वो आमिना से चुपचाप पूछ लेते, काम ज्यादा तो नहीं हो गया? ये छोटा सा सवाल आमिना के लिए बहुत बड़ी रहमत था। मौलाना यूसुफ के मशवरे से आमिना ने गांव की कुछ औरतों के लिए कुरान की तालीम शुरू कर दी। पहले सिर्फ 2 औरतें आती थीं, फिर धीरे धीरे ये हल्का बढ़ता चला गया। आमिना की बात में नरमी थी, लेकिन अल्फाज में यकीन। वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करती थीं, बल्कि अपनी जिंदगी की मिसाल से समझाती थीं कि इस्लाम इज्जत देता है, दबाता नहीं। सकीना बीबी भी अब उसके साथ बैठती। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते। काश मैं भी अपने वक्त में बोल पाती, वो धीमी आवाज में कहती। कुछ अरसे बाद एक नया रिश्ता आया, लेकिन इस दफा तरीका मुख्तलिफ था। लड़के का नाम इमरान था। गांव से बाहर शहर में काम करता था। सबसे पहले मौलाना यूसुफ के जरिए पूछा गया, लड़की राजी होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी। हाजी करीम ने पहली मर्तबा बेटी से मशवरा किया। आमिना ने इस्तिखारा किया, सोचा, समझा और फिर अपनी रजा से हाँ कही। निकाह सादगी से हुआ, बिना दिखावे के, बिना दबाव के। निकाह के दिन आमिना के चेहरे पर सुकून था। वो जानती थी कि ये खुशी सिर्फ शादी की नहीं, बल्कि उस इंसाफ की जीत थी जो अल्लाह ने उसके लिए चुनी थी। मेहरोबाद भी धीरे धीरे बदलने लगा। लोगों ने देखा कि बेटी की रजा से घर तबाह नहीं होते, बल्कि बरकत आती है। कुछ और लड़कियों ने भी बोलना सीख लिया, दुआ के साथ, अदब के साथ। और आमिना, वो मासूम लड़की जो कभी जुल्म को खामोशी में बर्दाश्त करती थी, अब एक मिसाल बन चुकी थी, सब्र, हिम्मत और यकीन की मिसाल। इस कहानी का सबक ये है, इस्लाम में जुल्म की कोई जगह नहीं, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, वहां से भी जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।